इस समय की एक बहुत बड़ी खबर अनुदेशक और शिक्षा मित्र दोनों के लिए ही निकल के आ रही है। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अनुदेशक और शिक्षा मित्र अपनी अपनी तरीके से प्रयास कर रहे हैं, अपनी अपनी समस्याओं को सभी के सामने रख रहे हैं। और वहीं अब जो है डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी जी की पुण्यतिथि का अवसर था लखनऊ में सिविल अस्पताल हजरतगंज में, और वहां पे मुख्यमंत्री जी से जो है उन लोगों की बातचीत हुई है और इन्होंने अपनी समस्याओं के बारे में, यानी कि अनुदेशक और शिक्षा मित्र दोनों ने ही अपनी समस्याओं के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करी और उनसे जल्द से जल्द समाधान निकालने की भी गुजारिश की है। ये पूरी खबर अभी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और इस वीडियो को भी लाइक शेयर कर दें। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बताऊं कि डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी जी की पुण्यतिथि का अवसर था और लखनऊ सिविल अस्पताल हजरतगंज लखनऊ में ही जो माननीय मुख्यमंत्री जी थे वो आए हुए थे और वहां पर जो है इन लोगों की बातचीत हुई, यानी कि अनुदेशक संघ, शिक्षक संघ की और शिक्षा मित्रों के संघ की जो है वो बातचीत हुई। और इस बातचीत में जो है इन्होंने मुख्यमंत्री जी के सामने अपनी समस्याओं को प्रकट किया है और उस पे समाधान करने की भी उनसे गुजारिश की है। तो ये पूरी खबर निकल के आई है। ये काफी बड़ी और काफी अच्छी बात है कि मुख्यमंत्री जी से भी जो है बातचीत हुई है और उस पे सार्थक नतीजे भी जो है वो निकल के आएंगे। मैं सबसे पहले आपको एक पोस्ट दिखा देता हूं, जो पोस्ट जो है जिसके माध्यम से पूरी बात आपको समझ में आ जाएगी। ये पोस्ट जो है वो शशांक मिश्रा जी के द्वारा की गई है, जो प्रदेश अध्यक्ष है बेसिक अनुदेशक शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश और जो अनुदेशकों के हित में लगातार अच्छे काम करते रहते हैं। आइए हम सबसे पहले उस पोस्ट को पढ़ लेते हैं। बड़ी खबर, माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात। आज बेसिक अनुदेशक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष शशांक मिश्रा ने अनुदेशक शिक्षकों की समस्याओं को डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर लखनऊ के सिविल अस्पताल हजरतगंज लखनऊ में माननीय मुख्यमंत्री जी से अपनी बात कहने का अवसर मिला। बहुत धन्यवाद। प्रदेश अध्यक्ष भाजपा पार्टी एवं माननीय ब्रजेश पाठक जी, कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार का जो पूरा सहयोग समर्थन कर रहे हैं। बहुत जल्द संगठन अपने प्रतिनिधि के साथ सरकार से वार्ता करेगा। संघर्ष लगातार जारी है। शशांक मिश्रा, प्रदेश अध्यक्ष बेसिक अनुदेशक शिक्षक संघ। तो ये पूरी आप समझ सकते हैं बात को, किस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी से अवसर मिला इन लोगों को बातचीत करने का और बहुत जल्द जो है संगठन अपने प्रतिनिधि के साथ जो है सरकार से वार्तालाप कर सकता है और अपनी समस्त जितनी भी इनकी समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं को मुख्यमंत्री जी के सामने रखा जाएगा और उस पे जल्द से जल्द कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालने की भी बात जो है वो की जाएगी। तो ये काफी अच्छी बात है कि ऐसे अवसरों पर माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करने का अवसर प्राप्त हुआ शिक्षा मित्र साथियों और अनुदेशक साथियों को, और इस चीज का बहुत अच्छा परिणाम भी जो है वो जल्द ही निकल के आ सकता है। बहुत सारी इमेज आपको इस समय दिखाई दे रही होंगी जिससे आप अच्छी तरीके से समझ सकते होंगे कि किस तरीके का पूरा प्रोग्राम रहा और वहां पे किस तरीके से मौका मिला होगा इन लोगों को। जितने भी अनुदेशक साथी हैं और शिक्षा मित्र साथी हैं उन लोगों ने बातचीत करी मुख्यमंत्री जी से और अपनी अपनी समस्याओं के बारे में भी बताया। अब मैं आपको एक ज्ञापन दिखाता हूं। इस ज्ञापन में अनुदेशकों की समस्याओं के बारे में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये ज्ञापन जो है माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ, ये पूरा ज्ञापन दिया गया है जूनियर विद्यालय में कार्यरत अनुदेशक शिक्षकों के मानदेय भुगतान एवं अन्य समस्याओं के संबंध में। इसमें पूरी डिटेल में बताया गया है कि किस तरीके से 2017 में पैब अप्रूवल बैठक में 17,000 मानदेय पास हुआ था और उसके बाद 4 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक इस चीज को जारी नहीं किया गया है। और इसके बाद इसमें मांगे भी दी गई हैं कि अनुदेशक शिक्षकों को नियमित किया जाए और अनुदेशकों शिक्षकों को नई शिक्षा नीति में जो है प्रशिक्षित वेतनमान भी जारी किया जाए। 2017 से जो 17,000 मानदेय रुका हुआ है उसका भी शासनादेश जारी किया जाए और अनुदेशक शिक्षकों को अन्य शिक्षकों की भांति ही सुविधाएं दी जाए। 62 वर्ष तक उनकी सेवा रखी जाए और अंतर जनपदीय और जनपदीय जो उनके ट्रांसफर हैं उसको भी किया जाए। ये समस्त जितनी भी समस्याएं हैं, मांगे हैं, उनको लेकर ये पूरा ज्ञापन दिया गया है और इसी तरीके की पूरी मांगे जो है वो शिक्षा मित्र साथियों के द्वारा भी दी गई है, जिसमें 62 वर्ष की आयु और नियमितीकरण की बात की गई है, प्रशिक्षित वेतनमान की बात की गई है और उनके भी जो ट्रांसफर हैं उसके बारे में भी पूरी डिटेल से उन लोगों ने मांगे रखी हैं अपने सामने। अब मैं यहां पर आपको एक न्यूज़पेपर की कटिंग दिखाता हूं। देखिए, ये पूरी न्यूज़पेपर की कटिंग है। ज्ञापन देकर सरकार को दिलाई संकल्प पत्र की याद। उच्च प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ एवं उत्तर प्रदेश अनुदेशक संघ द्वारा वादा निभाओ शिक्षा मित्र बचाओ एवं अनुदेशक नियमितीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश कार्यकारिणी के आह्वान पर शिक्षा मित्र एसोसिएशन के वरिष्ठ जिला अध्यक्ष कुलदीप शुक्ला के नेतृत्व
नेतृत्व में महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद, अपर सचिव बेसिक शिक्षा रेणुका कुमार एवं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं महामंत्री को संबोधित ज्ञापन बीएसए को सौंपा गया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विधानसभा चुनाव 2017 में दिए गए संकल्प पत्र को याद दिलाया है, जिसमें शिक्षा मित्रों की समस्याओं को 3 माह के अंदर निस्तारित करने की बात कही गई थी तथा अनुदेशकों को 2016-17 में केंद्र सरकार के द्वारा बैठक में पारित 17,000 का मानदेय दिलवाने का अनुरोध किया गया था। अब तक का समस्त अवशेष एरियल के भुगतान करने की मांग की गई है। शिक्षा मित्रों का कहना था कि 4 साल से अधिक गुजर जाने के बाद भी शिक्षा मित्र अनुदेशकों के भविष्य के संदर्भ में कोई स्थायी नीति जो है वो नहीं बन पाई है। इस बीच में प्रदेश के 4,000 से अधिक शिक्षा मित्र अनुदेशकों की हार्ट अटैक, आत्महत्या, मानसिक तनाव, बीमारी व गरीबी के कारण मृत्यु हो गई। शिक्षा मित्र अनुदेशकों ने नियमितीकरण, 12 माह का मानदेय, 62 वर्ष की सेवा पूर्ण करने की मांग की है। इस अवसर पर शशांक मिश्रा, रवि रावत आदि पदाधिकारी उपस्थित रहे। तो ये पूरी खबर आपके सामने है, जिसमें 2 अच्छी बातें हैं। पहली एक अच्छी बात यह है कि पूरा ज्ञापन जो है वो दिया गया है और इसमें सभी मांगों को अनुदेशक और शिक्षा मित्र को एक साथ रखते हुए इनकी मांग की गई है कि अनुदेशक और शिक्षा मित्र बचाव कार्यक्रम है पूरी तरीके से, और इसमें अनुदेशक और शिक्षा मित्र को 62 वर्ष की सेवा और नियमितीकरण करने की पूरी जो मांग है वो की गई है। और इसके साथ साथ जो मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से मौका मिला सभी को माननीय मुख्यमंत्री जी से अपनी बात कहने का, और इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी से बात भी की गई और उनसे से जल्द जितनी भी समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए जो है पूरा का पूरा उनसे आश्वासन भी लिया गया। और बहुत जल्द इस चीज में अनुदेशक और शिक्षा मित्र के जो संगठन हैं वो अपने प्रतिनिधि के साथ ही सरकार से वार्तालाप भी कर सकते हैं और इस वार्तालाप का बहुत ही सकारात्मक नतीजा भी निकलेगा कि बहुत जल्द अनुदेशक और शिक्षा मित्रों के पक्ष में कोई ना कोई नतीजा निकल के आएगा। तो मैं कहीं ना कहीं यही कहूँगा कि अनुदेशक और शिक्षा मित्र दोनों के लिए ये बड़ी खबर है कि अगर इस तरीके के अवसर मिलते हैं और जहाँ पर सीधे ही माननीय मुख्यमंत्री जी से आपकी बात हो जाती है तो डायरेक्टली आप अपनी समस्याओं को उनके सामने रख सकते हैं। ये बहुत अच्छा प्रयास है और इसी तरीके के प्रयास जो है